नमस्कार दोस्तों, तो आइए आलोक एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं। इसमें से कुछ प्रश्नों का जो है पहले पढ़ाया जा चुका है। तो अब हम 17 नंबर के प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर के प्रश्न जो है प्रश्नों को बता दिया गया है। तो आइए देखिए 17 नंबर का प्रश्न क्या है। भारत को वर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? भारत को वर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आइए बात करते हैं। कोलंबो श्रीलंका में, शंघाई चीन में, टोक्यो जापान में, काठमांडू नेपाल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से बताना दोस्तों जो है कि इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है। यानी भारतवर्ष को वर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों जो है इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? इस संगठन का मुख्यालय टोक्यो जापान में। कहाँ? टोक्यो जापान में है। टोक्यो जापान में है। तो ध्यान रखिए दोस्तों जो है मुख्यालय टोक्यो जापान में है। और इसकी स्थापना जो है 11 मई सन 1961 को की गई थी। कब? 11 मई सन 1961 को की गई थी। प्रकार इसका कैसा है? यह एक अंतर सरकारी क्षेत्रीय संगठन है। क्या है? यह एक अंतर सरकारी क्षेत्रीय संगठन है। उद्देश्य इसका क्या है? एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उत्पादकता प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना है। मुख्य बिंदु इसके क्या हैं? देखिए ध्यान से। मुख्य बिंदु है दोस्तों जो है भारत की भूमिका क्या है इसमें? भारत इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत में उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एनपीसी मुख्य नोडल संस्था है। सदस्यता की बात करें तो वर्तमान में इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। वर्तमान में टोटल जो है 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 8 सितंबर को मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो है साक्षरता दिवस जो है 2025 को 8 सितंबर को मनाया गया। दूसरा कथन है, इस दिवस को पहली बार वर्ष 1967 में मनाया गया था। थीम इसका है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो और तीन, न तो एक न ही दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें बताना कौन सा सही और सटीक जवाब है। लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 8 सितंबर को मनाया गया। इस दिवस को पहली बार वर्ष 1967 में मनाया गया था। थीम इसकी है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो और तीन, न तो एक न ही दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही और सटीक जवाब है। यानी एक, दो और तीन जो है क्या है? कथन सही हैं। तीनों ही कथन सत्य हैं। आइए व्याख्या के बारे में बात करते हैं। व्याख्या है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर साल कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 8 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिए, हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को ने 26 अक्टूबर सन 1966 को अपने सामान्य सम्मेलन के 14वें सत्र में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था। कब? यूनेस्को ने 26 अक्टूबर सन 1966 को अपने सामान्य सम्मेलन के 14वें सत्र में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था। इससे पहली बार वर्ष 1967 में मनाया गया था। कब? इससे सर्वप्रथम जो है 1967 में मनाया गया था। थीम था डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। इसका थीम था डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे देखिए 19वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, एशिया कप हॉकी 2025 के फाइनल में भारत किसको हराकर चैंपियन बना? एशिया कप हॉकी 2025 के फाइनल में भारत किसको हराकर चैंपियन बना? दक्षिण कोरिया को, जापान को, श्रीलंका को,
चीन को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइए जानते हैं एशिया कप हॉकी 2025 के फाइनल में भारत किसको हराकर चैंपियन बना। दक्षिण कोरिया को, जापान को, श्रीलंका को, चीन को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें जो है सही जवाब है, इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया को। किसको? दक्षिण कोरिया को हराकर दोस्तों जो भारत जो है 2025 में एशिया कप हॉकी के फाइनल का चैंपियन बना। आइए इसकी व्याख्या के बारे में बात करते हैं। व्याख्या है आयोजन और स्थान, यानी कहाँ पर आयोजित हुआ था। स्थान है राजगीर, बिहार में आयोजित हुआ था। एशिया कप जो है कहाँ, बिहार के राजगीर नामक स्थान पर हुआ था। विशिष्ट स्थान क्या, यह प्रतियोगिता राजगीर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई थी। कहाँ पे? राजगीर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई थी। परिणाम क्या हुआ था? भारत ने फाइनल में 4-1 से जीत दर्ज की। कितने? 4-1 से जीत दर्ज की। ये पॉइंट ध्यान रखिए, कितने से जीत दर्ज की। ऐसे भी प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं कि भारत ने एशिया हॉकी कप में जो है दक्षिण कोरिया को पराजित किया, कितने गोल से पराजित किया? तो 4-1 से पराजित किया। विजेता और प्रदर्शन ध्यान दीजिए, विजेता और प्रदर्शन। पुरुष विजेता भारत, यह भारत का चौथा खिताब था। क्या था? यह भारत का चौथा खिताब था। महत्व इसका क्या है? इस जीत के साथ भारत ने 2026 वर्ल्ड कप में सीधे अपनी जगह पक्की कर ली है। उपविजेता कौन रहा है? उपविजेता दोस्तों जो है दक्षिण कोरिया। यह कोरिया का 5वीं बार उपविजेता के रूप में प्रदर्शन रहा है। क्या है? यह कोरिया का 5वीं बार उपविजेता कौन सा रहा? दक्षिण कोरिया है। और कोरिया के 5वीं बार जो है उपविजेता के रूप में प्रदर्शन रहा है। इतिहास और प्रशासन इसका क्या रहा है? हिस्ट्री एंड शुरुआत एशिया कप हॉकी की शुरुआत जो है कब की गई थी? 1982 में हुई थी। एशिया कप हॉकी की शुरुआत 1982 में हुई थी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं। कौन है? दिलीप तिर्की दोस्तों जो है ध्यान रखिए, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए। व्याख्या है आयोजन और स्थान इसका रहा है राजगीर, बिहार में रहा। विशिष्ट स्थान यह प्रतियोगिता राजगीर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई थी। परिणाम क्या निकला था? भारत ने फाइनल में 4-1 से दक्षिण कोरिया को पराजित किया था। विजेता और प्रदर्शन, पुरुष विजेता पुरुष विजेता में भारत का चौथा खिताब था। यानी यह क्या था? भारत का चौथा खिताब था। महत्व इसका था, इस जीत के साथ भारत ने 2026 वर्ल्ड कप में सीधे अपनी जगह पक्की कर ली। उपविजेता दक्षिण कोरिया, यह कोरिया का 5वीं बार जो है उपविजेता के रूप में प्रदर्शन रहा। इतिहास प्रशासन इसका रहा है। शुरुआत एशिया कप हॉकी की शुरुआत जो है 1982 में हुई थी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की हैं। नेक्स्ट देखिए, 20वां प्रश्न है यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? रोजर फेडरर ने, जैनिक सिनर ने, होरासियो जेबालोस ने, कार्लोस अल्काराज ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, 2025 का जो खिताब है कार्लोस अल्काराज के दौर ने जीता है। कार्लोस अल्काराज ने जीता है। यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। कार्लोस अल्काराज ने जीता है। आइए बात करते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। व्याख्या, प्रतियोगिता यूएस ओपन टेनिस आयोजन स्थल इसका हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। पुरुष विजेता है कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। कहाँ के? स्पेन के। महिला विजेता आर्यना सबालेंका, ये बेलारूस की हैं। अब आगे बात करते हैं 21वें नंबर के प्रश्न के बारे में। हाल ही में कहाँ 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज़्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड बनाया? हाल ही में कहाँ 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज़्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड बनाया है? पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ध्यान रखिए, इसका सही जवाब मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है क्या है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है नोटा का प्रयोग किया गया।
नोटा का प्रयोग जो है 18वीं लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है मध्य प्रदेश में किया गया। अब आइए बात करते हैं व्याख्या। देखिए क्या है मध्य प्रदेश, व्याख्या स्थान क्या है। यह रिकॉर्ड मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट पर बना। कहाँ बना? यह रिकॉर्ड मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट पर बना। रिकॉर्ड इंदौर में को कुल 2,18,674 वोट मिले, जो भारत के चुनावी इतिहास में अब तक जो है किसी भी एकल निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के लिए सबसे अधिक वोट है। भारत में नोटा सबसे पहले, ध्यान रखिए, भारत में नोटा सबसे पहले 2013 में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया गया था। ये 4 राज्य कौन कौन थे दोस्तों? जो है छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश कौन राज्य है? छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी शामिल है। 22वें नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु के डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है। यह भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व है जो 448.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह तमिलनाडु राज्य के पाक बे क्षेत्र में स्थित है। उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं? कौन से कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 3 दोनों, न तो 1 न ही 2। उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना है दोस्तों, जो है इसमें जो उपरोक्त में से कोई कथन जो है गलत नहीं है। यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, तमिलनाडु के डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली। ये बात सत्य है। यह भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व है जो 448.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये भी बात सत्य है। यह तमिलनाडु राज्य के पाक खाड़ी क्षेत्र में स्थित है। ये भी बात सत्य है। तो उपरोक्त में से कथन गलत है, कोई कथन गलत नहीं है। इसका सही जवाब उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर है ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्याख्या, मान्यता इसकी है, इसे IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 द्वारा मान्यता दी गई है। यह तमिलनाडु राज्य के पाक खाड़ी क्षेत्र में स्थित है। 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयुष मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र प्रयास का शुभारंभ केरल में किया। कहाँ पे? केरल में किया। इसका शुभारंभ 10वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर किया गया। आयुष मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA गोवा में शुरू किया गया। विकल्प है उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2 और 3, न तो 1 न ही 2 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 1, 2, 3। 1, 2, 3 क्या है? सही जवाब है। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक जवाब है। एक बार कथन को फिर देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयुष मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र प्रयास का शुभारंभ केरल में किया। ये बात सत्य है। इसका शुभारंभ 10वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर किया गया है। ये भी बात सत्य है। आयुष मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA गोवा में शुरू किया गया। ये भी बात सत्य है। कहाँ किया गया? गोवा में शुरू किया गया। तो कथन 1, 2 और 3 इसका सही जवाब है। व्याख्या देखिए। प्रयास का पूरा नाम प्रमोशन ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद फॉर यंग अचीवर्स के संदर्भ में भी देखा जाता है। यानी प्रयास का फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इन आयुर्वेद फॉर यंग अचीवर। लेकिन यहाँ यह गोवा में स्थित एक विशेष एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर को दर्शाता है। स्थापना इसे आयुष मंत्रालय के द्वारा अखिल भारतीय
आयुर्वेद संस्थान AIIA गोवा में शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? यह विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है जो तंत्रिका संबंधी न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक चुनौतियों डेवलपमेंटल चैलेंज का सामना कर रहे हैं। इसका शुभारंभ 10वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर किया गया, इसलिए तीनों कथन सही है। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक जवाब है। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न है 98वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, महाराष्ट्र में, इनमें से कोई नहीं। तो 98वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन जो है दोस्तों जो कहाँ हुआ है? ये जो है तेलंगाना में हुआ। कहाँ पे? तेलंगाना में हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक जवाब है। आइए व्याख्या के बारे में देख। व्याख्या संस्करण इसका एडिशन जो है 58वां कौन था? 58वां था। आयोजन स्थल तेलंगाना में हुआ। तारीख है 11 से 15 जनवरी 2026। विजेता विनर इसका कौन है? विनर है दोस्तों जो पुरुष वर्ग में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड RSPB। महिला वर्ग में महाराष्ट्र है, इसमें रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड है। और महिला वर्ग में महाराष्ट्र है। मुख्य लक्ष्य इसका है मेन गोल बेनिफिट रहा। इस आयोजन का एक बड़ा उद्देश्य खो खो खेल को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम में शामिल करवाना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? खो खो खेल को जो है 2030 के कॉमनवेल्थ गेम में शामिल करवाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए 25वां नंबर का प्रश्न है सबसे स्वच्छ पोर्ट 2025 कौन चुना गया? सबसे स्वच्छ पोर्ट 2025 कौन चुना गया? पारादीप पोर्ट, कांडला पोर्ट, कोचीन पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों से पारादीप पोर्ट को चुना गया। किसको? पारादीप पोर्ट को चुना गया, जो कि उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में है, ये बात ध्यान रखिए, उड़ीसा में है। तो सबसे स्वच्छ पोर्ट 2025 कौन चुना गया? पारादीप पोर्ट को चुना गया, ये बात ध्यान रखिए। व्याख्या है पुरस्कार पारादीप पोर्ट प्राधिकरण ने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम स्थान फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया है। बंदरगाह का नाम है, पोर्ट का नाम है पारादीप पोर्ट प्राधिकरण, ये उड़ीसा में है। पुरस्कार का नाम स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025। स्थान प्रथम है श्रेणी प्रमुख बंदरगाह मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने सगे दोस्तों को इसे करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।